तुम्हारे पिताजी ने प्रेम और सत्य दोनों का पालन किया। सत्य की रक्षा के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया और प्रेम की रक्षा के लिए प्राणों का परित्याग कर दिया। ऐसे पिता के वचन असत्य नहीं होने चाहिए। पिता के वचन को सत्य करना पुत्र का धर्म है। राय राजपद तुम कह दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। फुर माने होता है सत्य। अपने पिता के वचन को सत्य करना, फुर करना ही तुम्हारा धर्म है। महाराज इतिहास का 2 उदाहरण दिया, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ी गंभीर चर्चा भी है। यदि पिता की आज्ञा अनुचित हो तो भी क्या पालन करना चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा करना चाहिए। 2 इतिहास का उदाहरण। परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि ने एक बार आज्ञा दी, बेटा अपनी मां का गला काट दो। यह उचित आज्ञा थी कि अनुचित आज्ञा? आज्ञा तो अनुचित है। किसी बेटे को यह आज्ञा बाप दे कि मां का ही गला काट दो। लेकिन इस अनुचित आज्ञा का पालन भी इतिहास में भगवान परशुराम ने किया था। इसलिए पिता की आज्ञा का पालन धर्म है। मानसकार लिख रहे हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, मारी मातु लोक सब साखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। ये अलग बात है कि जब मां का गला काट दिया तो पिताजी प्रसन्न हो गए। बेटा वर मांगो, क्या चाहिए? तो परशुराम जी ने कहा मेरी मां जीवित हो जाए, यही कृपा कर दो महाराज। लेकिन आज्ञा का पालन तो किया। एक दूसरा इतिहास का उदाहरण दिया। महाराज ययाति ने कहा जो बेटा अपनी जवानी का मुझे दान करेगा मैं उसको राज्य सिंहासन सौंपूंगा। 4 बेटे थे, 5 बेटे थे। बड़े थे यदु, द्रुह्यु, तुर्वशु, सबसे छोटे थे पुरु। अच्छा, कोई बेटा अपनी मां से भोग भोगने के लिए अपनी जवानी का दान बाप को करेगा? अब बेटे की जवानी लेकर कोई उसकी मां से भोग करे, क्या है उचित आज्ञा थी? यदु ने नहीं दिया, इसलिए भगवान यदुवंश में आए। बड़े पुत्र थे ययाति के, लेकिन पुरु ने पिता की इस अनुचित आज्ञा का भी पालन किया। मानसकार उसका भी यहां उदाहरण दे रहे हैं। तनय जजाति यौवन दयु, तनय जजाति यौवन दयु, तनय जजाति यौवन दयु, तनय जजाति यौवन दयु, पितु अजस न भयउ, पितु आज्ञा अजस न भयउ, पितु आज्ञा अजस न भयउ। तनय जजातिन यौवन दयऊ, पितु आज्ञा अघ अयस न भयऊ।
लेकिन पिता की आज्ञा थी, इसलिए न इससे कोई पाप लगा, ना ही कोई अपयश हुआ। अपितु उस पुरुवंश में आगे चल करके पांडव कौरव ये सब आए। इसलिए अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। पिता की अनुचित आज्ञा का पालन करना भी पुत्र का धर्म होना चाहिए। और बेटा जही पितु देई सो पावई टीका। महाराज ऐसा संभाषण आपने सुना नहीं होगा, और बोलने वाला कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हैं। ऐसी प्रस्तावना रखी है कि भरत जी को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा व्यक्ति यहां से निकल सकता है। भैया भरत खड़े हो गए भरी सभा में, और महाराज अब लिखा तो यह भी है कि भैया भरत रोने लगे, ऐसा भी है। तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यम शोके नाभिपरिप्लुतः। खड़े हो गए और खड़े होकर भरी सभा में रोने लगे। क्यों? कुछ सूझ नहीं रहा है, किसका प्रत्युत्तर देना है? जिसने अयुण और क ख ग घ सिखाया है, आज उस गुरु के प्रश्नों का उत्तर देना है। कोई साधारण महापुरुष नहीं है महाराज। आज गुरु की आज्ञा की अवहेलना करनी है। गुरुजी तो कह रहे हैं सिंहासन ग्रहण कर लो, पिता की आज्ञा है। भरत रोने लगे। अच्छा, आप पाएंगे जो प्रेमी होता है या जो भक्त होता है, यह रोने क्यों लगता है? भक्ति मार्ग में भक्ति शास्त्र का एक सिद्धांत है, जो भक्त होता है, जो प्रेमी होता है, वह अपनी बात अपनी वाणी से कम कहता है, आंखों के पानी से ज्यादा कहता है। भक्त के संबल तो उसके आंसू ही होते हैं। खड़े हो गए। जब कोई अपना नहीं दिखा तो जगाम मनसा रामम धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। राम जी के चरणों का ध्यान किया और कहा, भैया मुझे शक्ति देना, क्योंकि मैं गुरु के वचनों का खंडन करने जा रहा हूं। धर्मज्ञो धर्मकांक्षया। भैया भरत धर्मज्ञ हो, धर्म की आकांक्षा से खड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझ लें, भरत जी को यहां पहले बता दिया गया धर्मज्ञ है, क्योंकि आगे की बात सुनकर आपका मन विचलित भी हो सकता है। जो लोग भरत जी को ठीक से नहीं जानते, वह भरत को अधार्मिक भी समझ सकते हैं। और आप थोड़ी गंभीरता सुनेंगे तो मैं कुछ देर भैया भरत के इस संवाद को रखूंगा। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यह लगेगा कि भरत से बड़ा कोई अधार्मिक नहीं है। मैं एक दो प्रश्न पूछता हूं, आप उत्तर देंगे। अच्छा, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है कि नहीं है? मां की आज्ञा का पालन करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। गुरु की आज्ञा का पालन करना। अच्छा, भरत जी ने मां की आज्ञा का पालन किया? कथा तो आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। पिता की आज्ञा का पालन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि भरत से बढ़कर कोई अधार्मिक ही नहीं है। अच्छा, लोग कहते लक्ष्मण का चरित्र कठोर है। प्रेमी जितना कठोर हो सकता है उतना कोई कठोर नहीं हो सकता। क्या मां के मुंह पर अब शब्दों का प्रयोग, कठोर शब्दों का प्रयोग कभी भैया लक्ष्मण ने किया है? क्या पिता के मुख पर पिता को गाली दी है? क्या गुरु के मुख पर कभी गुरु का प्रत्युत्तर किया है? लेकिन भैया भरत तो मां के मुंह पर मां के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं, गुरु के मुंह पर गुरु के वचनों का खंडन करते हैं। और पिताजी के लिए भी कह दिया, मरण काल विधिमति हर लीनी। लगता है मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि का भी अपहरण कर लिया। ऊपरी तौर पे तो लगेगा इनसे बढ़कर कोई अधार्मिक ही नहीं है, लेकिन भरत का चरित्र धर्म का चरित्र नहीं है, ये धर्म सार का चरित्र है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। समु जब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई।
राम राज्य धर्म राज्य नहीं है, राम राज्य प्रेम राज्य है। धर्म राज्य तो महाराज दशरथ का भी था, धर्म से बढ़कर के प्रेम राज्य है, और जिसकी नींव भैया भरत ने रखी है। धर्म प्रेम विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। और एकमात्र ऐसे महापुरुष भैया भरत हुए जिन्होंने धर्म और प्रेम दोनों को निभाया है। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजी न पाशु। भैया भरत खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कहते हो पिता के वचनों का पालन करना पुत्र का धर्म है, तो भरत आपसे एक प्रश्न पूछता है, यदि कोई धर्म का पालन करे तो उसका परिणाम अच्छा होना चाहिए कि बुरा? अरे बोलिए, अच्छा। यदि कोई धर्म का पालन करे तो उसका प्रतिफल सुख मिलना चाहिए कि दुख? सुख, आनंद मिलना चाहिए कि विरह व्यथा? आनंद मिलना चाहिए। भरत जी ने कहा, गुरुजी आप कहते हो पिता के वचन का पालन करना धर्म है, अभी भरत ने इस धर्म का पालन नहीं किया, परिणाम देखिए। केवल राघव भैया ने पालन किया, परिणाम क्या हो रहा है? सारे अयोध्या वासी रो रहे हैं। 14 वर्ष के लिए राघव भैया वन को चले गए। क्या गुरुजी यह धर्म है? आप जिस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं उस धर्म का परिणाम क्या है? अयोध्या वासियों की आंख में आंसू, राघव भैया का 14 वर्ष का वनगमन और पूज्य पिताश्री की मौत, माताओं का विधवापन, क्या यह धर्म है? और आपकी दृष्टि में यह धर्म है तो भरत ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता जो अयोध्या वासियों को रोने के लिए विवश कर दे। भरत ऐसे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो राघव भैया को कष्ट पाने के लिए 14 वर्ष के लिए वन को भेज दे। भरत ऐसे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो पिता को मृत्यु दे दे। और भरत ऐसे धर्म का पालन नहीं कर सकता जो माताओं को विधवापन दे दे। आपकी दृष्टि में धर्म है। गुरुजी मैं एक बात पूछता हूं, मेरी मैया ने जो वरदान मांगा था उसका क्रम क्या था? पहला वरदान क्या था? भरत का राज्याभिषेक। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। तो पहला वर यह था कि भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा वर था कि राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएं। तो आप जैसा धर्मज्ञ इस अयोध्या में था, पहले आपने भरत को बुलवा करके पहले वरदान की पूर्ति क्यों नहीं कराई? पहले भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए था, तब दूसरे वरदान की पूर्ति होनी चाहिए थी। पहले दूसरे वरदान की पूर्ति कैसे हो गई? गुरुजी भरत आपसे दूसरा प्रश्न पूछता है। आप जैसा धर्मज्ञ इस अयोध्या में था। गुरुजी एक तीसरा प्रश्न है। आप कहते हो पिता के वचन की रक्षा करना पुत्र का धर्म है, तो पिता ने तो 2 जगह वचन दिया। एक कोप भवन में बैठकर एक स्त्री को वचन दिया, भरत को राजा बनाऊंगा, और करोड़ों अयोध्या वासियों के समक्ष सभा में बैठकर वचन दिया, मैं राम को राजा बनाऊंगा। पिता के किस वचन की रक्षा पुत्र का धर्म होना चाहिए? एक कोप भवन में बैठकर स्त्री को दिया गया वचन कि करोड़ों प्रजाओं को दिया गया वचन, मैं राम को राजा बनाऊंगा। पिता के किस आज्ञा का पालन करना, किस वचन की रक्षा करना पुत्र का धर्म होना चाहिए? गुरुजी भरत का चौथा प्रश्न है। बड़े ज्वलंत प्रश्न उठाए हैं महाराज। भरत का चौथा प्रश्न है, गुरुजी पिताजी का हृदय चाहता था कि भरत राजा हो? नहीं भरत, पिताजी का तो हृदय यही चाहता था कि राम राजा बने। अच्छा, तो भरत राजा बने यह किसके हृदय की इच्छा थी? यह मंथरा का हृदय चाहता था कि भरत राजा बने। गुरुजी
यदि भरत आज राज सिंहासन पर बैठ गया तो जीत पिता के हृदय के विचारों की नहीं होगी, मंथरा के विचारों की हो जाएगी। और जब तक भरत है तब तक मंथरा के विचारों की जीत अयोध्या में नहीं हो सकती है। भरत के रहते अधर्म विजयी नहीं हो सकता। धर्म की व्याख्या तो महारानी कैकेयी ने भी की। महाराज दशरथ से जब वर मांगा तो महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी मुझे तो अभी तक लगता था तुम राम से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन आप तुम्हारा असली रूप सामने आ गया। लेकिन राम को वन क्यों भेज रही हो? सब कोई कहे राम सुठी साधु, राम सुंदर साधु है। तो कैकेयी अम्मा ने कहा, साधु का काम शहर में है कि जंगल में है? मैं तो सही कह रही हूं महाराज, वन को भेज दो। महाराज मैं तो आपको धार्मिक बना रही हूं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दान और दया। आप अपने वचनों पर अडिग रहेंगे, धर्म के पहले चरण की रक्षा हो जाएगी। सत्य, अपने राम को 14 वर्ष के लिए वन तपस्या करने के लिए भेज देंगे, धर्म का दूसरा चरण बच जाएगा। तप, आप अयोध्या के राज सिंहासन का दान भरत के लिए कर देंगे तो धर्म का तीसरा चरण बच जाएगा, दान। और मेरे और मंथरा पर क्रोध आ रहा हो तो हम दोनों पर दया कर दीजिए, धर्म का चौथा चरण बच जाएगा, दया। इस प्रकार से आप धार्मिक हो जाएंगे। कैकेयी ने धर्म की यही व्याख्या की और संसार का हर अधार्मिक धर्म की यही व्याख्या करता है। धर्म की दुहाई देता है अधर्म कराने के लिए। भगवान राम ने जब बाली को मारा तो बाली ने भी कहा, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हुमोहि व्याध की नहीं। राम जी ने कहा, बाली कम से कम तुमने धर्म की दुहाई तो दिए। और जब अधार्मिक पर प्रहार होता है तो पहले वो धर्म धर्म चिल्लाता है। अभी तक धर्म कहां था? आज धर्म सूझ रहा है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या समेत चारी, इन्हीं कुदृष्टि भी लोग कही जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अभी धर्म की दुहाई दे रहे हो, दूर से क्यों मार दिया? क्या यह धर्म है? तो अभी तक तुम धर्म कर रहे थे, अपने भाई की पत्नी को छीनकर पत्नी मत रख लिए थे, यह धर्म था। अच्छा हुआ कि तुम्हें धर्म समझ में तो आया। तुम कहते कृपा हेतु अवतरे हो गोसाई तो जीवित छोड़ देता। तुमने कहा धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई तो धर्म कहता है तुम्हारे जैसे पापी को मार देना चाहिए। मैंने वही किया है।